Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to. मिस ताई, हाँ सर, आपका रिजल्ट मैं ऑफिस में दूंगा और बाकी का रिजल्ट सब लेके मेरे पास आओ जल्दी मेरे ऑफिस में। एवरीवन तुम सब जा सकते हो और तुम मेरे ऑफिस में मिलो जल्दी। पर क्यों सर? अब तुम्हें मेरे ऑफिस में ही पता चलेगा। आओ जल्दी। लगता है कि किसी की क्लास लगने वाली है आज। अगर तूने अपना मुंह बंद ना करा ना तो सच में तुम्हारे मुंह में छिपकली घुसेड़ दूंगी मैं। अब ये मेरे रिजल्ट के साथ क्या करेंगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं है? मैंने उसे कब का बुलाया था। मुझे इस लड़की की वजह से सर दर्द का गोली लेनी पड़ेगी। तुम्हारा ही गिरना था, बस तुम्हारा ही बाकी था गिरना। अब सर मैं आ गई हूँ। आप कहाँ हैं? मेडिसिन सर। ओ मेडिसिन आ जाओ। मेरा सर। अब सॉरी सर। क्या कर रही हो तुम देख के नहीं चल सकती क्या? तुम मेरे हाथ पे पैर रख दी और सर में भी लग गया मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरी जिंदगी को झंड क्यों बना रखा है? क्या करे सर, आदत से मजबूर हूँ। अब मेरा मतलब है कि शायद मेरी आँख कमजोर हो गई है सर, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दिया और मैं आपके हाथ पे पैर रख दी। अच्छा ऐसा क्या? फिर चलो चलते हैं डॉक्टर के पास और वही डॉक्टर को बोल दूंगा कि इसकी आंखों पे 4-5 इंजेक्शन ठोक दे। इंजेक्शन की क्या जरूरत है? मैं तो मजाक कर रही थी, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। इट्स जोकिंग सर। अब आई ना लाइन पे। चलो रिजल्ट दिखाओ अपना। क्या रिजल्ट? हमारी ताई ऐसे बेचारी की तरह खड़ी रहती है तभी वहाँ यूनवो की एंट्री होती है। ताई, अरे ताई तुम यहाँ, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तुम्हारे हाथ पे क्या है ताई? अरे कुछ नहीं है, दिखाओ ना ताई। यूनवो छोड़ो, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है तो तुम छोड़ दो ना, मैं देख लूंगा खुद। चुप करो तुम दोनों, ये मेरा ऑफिस है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है। अरे छोड़ो गाइस मैंने वीडियो बना ली, अब मैं इंटरनेट पे अपलोड कर दूं। अबे बितावले रुक जाना थोड़ा देर, इतना भी जल्दी क्या है? वेरी गुड यूनवो, वेरी गुड, थैंक यू। चलो फोकस करो। सर आप ठीक है ना? आपको ज्यादा जोर से लगी तो नहीं? मुंह पे मारते हो और उससे ही पूछ रहे हो कि ठीक हूँ कि नहीं? क्या घंटा में ठीक लग रहा हूँ? सॉरी सर, वो गलती से फाइल उड़ गया। पंछी है ना, उसमें भी पंख लगाया है तो खुद उड़ गई। जाओ और वहाँ कोने में जाके खड़ी हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारा फाइल चेक कर लेता हूँ। उसके बाद ताई साइड में चली जाती है और जंकुक ताई की फाइल चेक कर रहा होता है। तभी यूनवो उसके टेबल के पास आता है। मिस्टर प्रोफेसर सुनिए मेरी बात, ताई मुझे मेरी जान से भी प्यारी है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, तो कभी उम्मीद मत रखिएगा उससे कुछ भी चीज का। ताई को तो मैं हासिल करके ही रहूंगा और उसका आप ध्यान रखना, अगर उसको कभी भी हर्ट करने की कोशिश करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। ताई को तुम भले ही पसंद करते हो पर वो अब मेरी वाइफ है और अब तो मैं उसे तुम तक कभी वापस आने ही नहीं दूंगा। सॉरी पर तुमने अपना चांस खो दिया मिस्टर यूनवो। अरे तुम दोनों अकेले में क्या फुसफुस कर रहे हो मुझे यहाँ कोने में खड़ा करके? गंभीर बात है क्या जो तुम लोग मेरे बिना बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं ताई, मैं तो बस तुम्हारे करंट हस्बैंड से कुछ बातचीत कर रहा था और कुछ समझा भी रहा था। बिल्कुल सही कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये याद रखना ताई सिर्फ मेरी है, भूल जाओ बहुत देर हो चुका है। यूनवो कभी लेट नहीं होता, ये याद रखना मिस्टर जंकुक। क्या यार मेरे पास फालतू फालतू की बातें करते हो, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। ताई तुम्हारा रिजल्ट? मेरा रिजल्ट क्या? सर आप बोल भी दीजिए। हाँ पता नहीं अपने आप को कौन सा फिल्म का हीरो समझ रहे हैं सर। तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही गंदा आया है। अरे प्रोफेसर वो तो मुझे पता ही है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो हमारा खानदानी पैसा है खराब रिजल्ट लाने का। अरे मुझे लगा कि सर कोई नई बात बोलेंगे, लेकिन इन्होंने भी वही घिसी पिटी पुरानी बातें बोल दी जो हर टीचर ने हम लोगों को बोला है। अरे धीरे धीरे बोलो, अगर भाई को पता चल गया ना कि हम उनके ऑफिस के बाहर खड़े हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं तो वो हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बड़ी प्राउड से कह रही हो ना, तो तुम अब मेरा फैसला सुनो। आपका फैसला? हु केयर? यूनवो यू केयर? नो आई डोंट केयर। यू नो केयर? आई डोंट केयर। वी डोंट केयर बट मी केयर। मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखूंगा, अब से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे मॉम डैड को अभी तक ऐसे रिजल्ट का फर्क क्यों नहीं पड़ा, बट मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। मुझे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा चाहिए और मैं ऐसे करके ही रहूंगा और तुम्हारी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मुझ पे और मैं ही तुम्हें अब से पढ़ाऊंगा। हमें पढ़ा सकी जमाने में दम नहीं जंकुक बाबू, अब तो आप है, हम
किसी से कम नहीं जंकुक बाबू। समझ में आ गया, आज से तुम फिल्में नहीं देखोगी। क्या? पर क्यों? तुम्हारे पढ़ाई के बीच जो भी आएगी मैं उसे उठा के फेंक दूंगा। नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। मैं कर सकता हूँ, मैं ताई का हस्बैंड हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप बीच में ना ही आए तो ज्यादा बेहतर है मिस्टर यूनवो। चलो तुम लोग, अब क्लास का टाइम भी हो रहा है, तुम लोग जा सकते हो। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। और जंकुक के ऑफिस के जाने के बाद उन लोग की 2-3 और लेक्चर होती है, उसके बाद कॉलेज ओवर हो जाता है। चलो गाइस, किसी क्लब में जाके एंजॉय करते हैं आज। नहीं यार, नहीं जा सकूंगी मैं, आज शाम को रिसेप्शन है ना, और तुम लोग भी आ रहे हो ना? नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे, बहुत बोरिंग होता है रिसेप्शन। हाँ यार, बहुत बोरिंग बोरिंग आंटीज भी आएगी, हम नहीं आ रहे हैं। हाँ ये तो है, उन चुगलीखोर आंटी को मैं झेल लूं, इतना ही काफी है। तुम लोग रहने दो, तुम लोग मत जाओ, जाओ तुम लोग किसी क्लब में पार्टी करो। जिमिन चलो अब हम लोग चलते हैं घर। ओके लीडर, लेट्स गो। और फिर ताई और जिमिन वहाँ से चली जाती है। ओहो, आ गई मेरी दोनों तूफानी बेटियाँ। हाँ, हमारे पास एक तूफानी बेटी थी ही सही, एक और आ गई तूफानी बेटी। जंकुक के लिए बिल्कुल सही दुल्हन ढूंढा है हमने, पूरा हमारे परिवार में मिलजुल जाती है ये। बेटा आज रिसेप्शन है ना, तो तुम लोग दोनों के रूम में हम कपड़े भिजवा दिए हैं, तो तुम लोग वो पहन के नीचे आ जाना, ठीक है? ठीक है मॉम। जिमिन मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। ओके लीडर, मैं भी जाती हूँ। बहुत थक गई मैं तो आज। लगता है मिस्टर प्रोफेसर अभी तक आए नहीं हैं। पता नहीं वो अपने आप को समझते क्या है, मुझे पढ़ाएंगे। मेरे रिजल्ट्स को मेरी मॉम डैड को अभी तक फिक्र ही नहीं है। इसको क्या हो रहा है? ताई हूँ मैं, मुझे कोई बदल नहीं सकता। चलो अब थोड़ा शावर लेके तैयार हो जाती हूँ मैं। उसके बाद ताई अपना यूनिफॉर्म चेंज करके टॉवल लेके शावर लेने जाती है बाथरूम की तरफ। ला 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 ओ, अरे मैं अभी बाथरूम यूज कर रहा हूँ, बाद में आना। ओके सॉरी, जा रही हूँ मैं, बाय बाय। वैसे प्रोफेसर आपकी बॉडी बहुत मस्त है, हॉट लग रही है पूरा, बस यही कहने आई थी। हाँ ये लड़की भी ना एक नंबर की पागल है। क्या इसने मुझे अभी हॉट कहा? एक बार और खोलूं क्या? देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं नहीं ताई, पागल क्यों बन रही है? अरे क्या हो गया, मेरे दिल इतना जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? उसके थोड़ी देर बाद जंकुक बाहर आता है अपने वेस्ट पे टॉवल लपेट कर। ओह माय गॉड, ये ऐसे क्यों बाहर आ रहा है? कितनी हॉट लग रहा है। ताई जंकुक की बॉडी को देखने में इतना बिजी हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि जंकुक कब उसके सामने आ गया है। फोटो क्यों नहीं ले लेती तुम? तुम्हारे पास ये लंबे समय तक रहेगा। क्या? हाँ? जिस तरह तुम मुझे देख रही हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें मेरा बॉडी बहुत पसंद है। अभी अंदर तुमने क्या कहा कि मेरा बॉडी हॉट है? हाँ, दूर रहिए मुझसे आप। उसके बाद ताई जल्दी से शावर लेने बाथरूम में भाग जाती है। ये लड़की क्यूट तो है। जंकुक रेडी हो जाता है और ताई भी शावर लेके बाथरूम से निकल जाती है। मजा आ गया नहा के तो। ताई तुम अपने बालों को पहले क्यों नहीं सुखा लेती? देखो उसमें कितना पानी टपक रहा है। मुझे नहीं आते सुखाने, तो मैं कैसे सुखाऊंगी? ताई तुम्हें इससे सर्दी लग जाएगी, तुम सुखा लो अपने बालों को। नहीं नहीं, मैं नहीं सुखाऊंगी। ताई अपने बालों को जल्दी सुखाओ, वरना वरना मैं सुखा दूंगा। इसमें क्या? जंकुक जल्दी से टॉवल लेता है और वो ताई की तरफ बढ़ता है। मुझे दे दो, मैं सुखा लूंगी खुद। मुझे पता है कि तुम सुखा लोगी, सो दो मुझे, मैं कर दूंगा अच्छे से। अब हो गया ना, अब हटो ना, मुझे तैयार भी होना है। ठीक है जाओ, तुम तैयार हो जाओ। उसके बाद जंकुक अपना बचा खुचा तैयार होने लगता है और ताई अपने कपड़े की तरफ चलती है। वो देखती है कि जिन ने उसे क्या लाके दिया है। ओह नो, क्या हुआ? मॉम ने मुझे साड़ी दी है पहनने के लिए। हाँ तो इसमें क्या हो गया? मुझे तो साड़ी पहनने ही नहीं आता। क्या तुम्हें साड़ी पहनना नहीं आता? अरे यार, तुम लड़कियों को तो हर तरह के कपड़े पहनने आते हैं ना, तो फिर साड़ी क्यों नहीं? अब मुझे पहनना नहीं आता तो मैं क्या करूं? अच्छा रुको, मैं मॉम को कॉल लगा के हेल्प मांगता हूँ। उसके बाद जंकुक जिन को कॉल लगाता है, बट हमारी जिन तो अभी बिजी है। उसके बाद ताई जिमिन को कॉल करती है, पर हमारी जिमिन को भी कहाँ साड़ी पहनना आता है। अब मैं क्या करूं? ताई सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे मत देखो, मैंने बोला अगर तुम चाहो तो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे मेरे पास अदर ऑप्शन बचा ही नहीं है। ठीक है तो तुम जाओ और ये बाकी के क्लॉथ्स पहन कर आओ। उसके बाद ताई जाती है और फिर वो बाकी के सारे क्लॉथ्स पहन के बाहर आती है और अब हमारे जंकुक ताई को साड़ी पहनने में हेल्प करेगा। तो आइए चलो हम लोग देखते हैं। वाओ, ये कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। हाँ सच में तुम बहुत प्यारी और सुंदर दिख रही
हो साड़ी में। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। थोड़ी देर बाद पार्टी शुरू हो जाती है और सभी गेस्ट पार्टी पे आ जाते हैं। ओह, ये जिमिन इतनी देर से नजर क्यों नहीं आ रही है? मुझे इसको इतना देखने का मन कर रहा है ना, मैं बता भी नहीं सकता। पता नहीं क्या जादू चला दिया इस लड़की ने, मुझे बस इसे ही देखने का मन करता है। अब मुझे लगता है मेरी टाइप की लड़की मिल गई है और अब मैं सिंगल भी नहीं रहूंगा। तो बताइए नामजुन, कैसा लग रहा है मेरी आफत की पुड़िया के साथ रह के? ज्यादा तंग तो नहीं कर रही ना? आप लोग की जिंदगी झंड भरा के रख दिया होगा। अरे नहीं नहीं, वो कितनी मासूम बच्ची है, आप खामखा उसकी बुराई करते रहते हैं। आखिर बेटी किसकी है और बहू किसकी है? हाँ, तुम मुझे किराए से उठाकर लाई हो ना, जो कह रही हो आखिर बेटी किसकी है? जिस लेडी को हमारा शुका बहुत देर से देखना चाहता था, वो लेडी आखिरकार आ ही जाती है। वाओ जिमिन, यू लुकिंग सो प्रीटी एंड सो ब्यूटीफुल। तुम तो मेरा तारीफ हमेशा करते हो, कुछ नया करो। जिमिन, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं और घूम फिर के आते हैं। वैसे यहाँ हम लोग का कोई काम भी नहीं है, हम लोग यहाँ बोरिंग हो रहे हैं, तो कहीं चलते हैं घूमने। हाँ, आइडिया वैसे बुरा भी नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं। वैसे यहाँ रह के कोई फायदा है ही नहीं, हम लोग का कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ। आइडिया अच्छा है, चलो मेरे पास बहुत सी जगह है, चलो कहीं चलते हैं हम लोग सब साथ में। एक मिनट, तुम कब आए और क्यों आए? हम साथ में नहीं चलेंगे, मेरा और जिमिन का प्लान है, तो तुम क्यों जाएगा साथ में? नहीं नहीं, तुम नहीं जाएगा साथ में। पर क्यों भाई? मैं चलूंगा बस, तुम नहीं जाओगे बस। अरे रुको रुको, तुम दोनों लड़ाई करने से पहले मैं तुम दोनों को बता दे रही हूँ, हम तीनों सब साथ में चलेंगे। ये मेरा लास्ट और फाइनल डिसीजन है। क्या ही कह सकता हूँ, तुम्हारा फैसला सर आंखों पर जिमिन। हाँ ठीक है, हमारा बेचारा शुगा ना करके हाँ करके ही चला जाता है। वो तीनों जितना जल्दी हो सके पार्टी से चले जाते हैं। नहीं करूंगी मैं तुम्हारा हस्बैंड हो तो तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगा। कहा ना मैंने, मैं नहीं मानूंगी, माननी पड़ेगी तुम्हें। नहीं मानूंगी मैं, जा। हेलो, कांग्रेचुलेशन तुम दोनों को। ताई, तुमने मुझे पहचाना? मैं जंकुक की दूर की चाचा की मौसी की बेटी हूँ। पहचान लिया होगा ना अभी तक तुमने? हेलो, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं पहचाना आपको। अरे ये तो मैं भूल ही गई थी, हम कभी मिले ही नहीं, तो कैसे जान जाएंगे एक दूसरे को? वैसे बताओ ना, तुम दोनों की लव स्टोरी थी, कहाँ से कैसे चली और कब शुरू हुआ और आगे का क्या प्लान है? प्लीज बताओ ना। अब मैं क्या बताऊँ आगे के प्लान, मुझे शर्म आ रही है। अरे बताओ, शर्माओ मत। आंटी, आगे से लेफ्ट और दाएं साइड। क्या बेटा? वो लिफाफे का काउंटर, आगे से लेफ्ट और वहाँ रख दीजिए, अब डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाइएगा। ओके, अब मैं चलती हूँ। अब जब मिलूंगी ना तो पूरी स्टोरी बताना मुझे, ठीक है? और नन्हा मुन्ना। आंटी जल्दी जाइए। देखा, बस यहाँ आके सब पका रहे हैं, 1 घंटे से यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा जंकुक। पसंद तो मुझे भी नहीं है ये सब, पर क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा ही ना। हेलो जंकुक बेटा, कैसे हो? कांग्रेचुलेशन, तुमसे मैं बहुत गुस्सा हूँ अभी। शादी तुमने कर ली और मुझे आज बता रहा है? पता है तुम्हें, बचपन में मैंने कितने डायपर बदले तुम्हारे। मैं तुम्हारी दूर की बुआ हूँ ना, इसीलिए तुमसे ज्यादा देर तक रह नहीं पाती हूँ। पर बेटा, तुमने बिल्कुल भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वैसे बेटा बताओ, बच्चे लड़की है लड़का? ताई, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। ओके, 1 2 3 गो। अरे ये दोनों कहाँ गए? वैसे मुझे क्या है, मैं तो यहाँ चिवड़िया करने आई हूँ बाकी आंटियों की जैसा। थैंक यू बचाने के लिए। आखिरकार तुमने मेरी बात मान ही लिया। मैं भी क्या करता, मैं भी बहुत बोर हो चुका था यार। वो आंटी ने तो आज हद ही कर दी। लिटरली जंकुक, सिंगल आंटी ने तुम्हारे डायपर बदले। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आंटी की आदत होती है ऐसे कहना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा नाम ही आ जाता है। मुझे ये ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं अभी बैंड कर देता इसे अपने घर में। मुझे तो वो डायपर वाली सोच के बड़ी हंसी आ रहा है। बस भी करो तुम मेरा मजाक उड़ाना। जंकुक और ताई आज बहुत देर तक हंसते हैं और उन आंटियों की भी बहुत मजाक उड़ाते हैं। चलो बहुत देर हो गई, अब मैं फ्रेश होने जाती हूँ और फिर सो जाऊंगी। हाँ सही कह रही हो, कल हमारा कॉलेज भी तो है। ये प्लान किसका था? जेहब का, वो भी जेहब के घर में, और ऊपर से हॉरर मूवी। क्या हुआ तुझे, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तो जिमिन का ही आइडिया था, क्यों है ना जिमिन? हाँ क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या शुगा? नहीं जिमिन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ तुम बीच में आओ और ये जेडब को कॉर्नर पे करो, मैं इसके साथ और नहीं बैठ सकता अब। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ। हाँ जिमिन, आ ही जाओ तुम बीच में। वैसे भी मुझे कहीं जलने की बदबू आ रही है कहीं से। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद जिमिन अपना जगह चेंज कर लेती है और बीच में आ जाती है और उन लोग फिर से हॉरर मूवी देखना स्टार्ट कर देते हैं। ओह नो, जिमिन, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? मेरा आँख क्यों बंद कर रहे हो? थोड़ा सा बस मुझे डर आ गया था, इसीलिए मैं डर
तुम्हारा जगह चेंज करना है। कर ले ये भी करके देख ले। जिमिन तो मेरे पास आएगी। अबे आना, पहले इज्जत से बोलो। एक तो अपनी जगह भी दे रहा हूँ और इज्जत से भी वैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर। अबे चल चुप, तेरे से कौन बुलाएगा। तू चुप। मैं आ गई। तुम लोग मूवी तो स्टार्ट नहीं किया था ना? अरे जगह चेंज, वैसे जाने दो, ये भी कोई बात नहीं है। चलो अब मूवी देखना स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। जिमिन प्लीज मेरे गोदी में आना, प्लीज प्लीज मेरे पास आना। फिर से मैंने कहा था ना, आज का लकी मैन तो मैं ही हूँ। चलो अब मूवी बंद करो। रात के 3 बज चुके हैं और मैंने तुम लोगों को बताना भूल गया था कि रात को मेरे घर से जाने वाले रास्ते सभी बंद हो जाते हैं, तो तुम लोग घर नहीं जा पाओगे। ठीक है, तुम्हारे घर पे ही रुक जाते हैं आज हम। हाँ, पर मेरे घर में एक ही रूम है, तो हम लोग को रूम शेयर करना पड़ेगा। कैसे एक ही रूम शेयर करेंगे? क्या शुदा, तुझे सोने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? तुझे नहीं जाना तो ये सोफे में रह जाओ। चलो जेब, हम लोग चलते हैं, हम लोग सो जाते हैं। हाँ, बस इसी तरह से उन लोग एक ही बिस्तर पे सोते हैं। अरे लड़की, ये लड़की ऐसे कैसे नींद में हाथ पैर चलाती है? धीरे से उसका हाथ रख देता हूँ उधर। हाँ? ये लड़की मुझे बोला था बड़ा। ये लड़की मेरा हड्डी तोड़ दी। सोफा? मैं सोऊंगा पहले। मैं ओह यस, मैं तो जीत गया। और रुक भाई, मैं भी सोऊंगा। रुक तू हट, मैं सोऊंगा यहाँ। अबे मुझे भी सोने दे। प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। अबे हट ना, मेरे ऊपर चढ़ भाई, साथ में सो जाते हैं। हाँ ठीक है, सो ही जाते हैं। गुड नाइट, मेरा काम तो हो गया।